रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारा जो चैप्टर है 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 ग्राफ के रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट इंटरवल में आप पूरे का पूरा चैप्टर इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले तो ग्राफ के 3 ट्रिक्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। जो बंदा ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ लेता है वो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करता है और उसे एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ग्राफ बनेगा कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन और इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन है या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये प्लेन किस तरह की होती है जी? यूं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। देखिए ग्राफ बनाने के डिफरेंट वेज हैं, लेकिन जो हम सिंपलेस्ट वे को डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर y इज इक्वल्स टू आता है, कोई कांस्टेंट नंबर c के इक्वल आ जाता है, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, अगर तो y जो है वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल आता है, फॉर एग्जांपल c, और फिर अगर नेगेटिव नंबर के आता है तो क्या होगा? अगर y पॉजिटिव नंबर के इक्वल आता है तब कौन सा ग्राफ होगा, और अगर y नेगेटिव नंबर के इक्वल आता है तब किस तरह का ग्राफ होगा? याद रखें, जब y किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए, जब हमारे पास y किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आए, कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, सिंपल कोई कांस्टेंट नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो उसकी हमने लाइन ड्रा करनी है, तो वो हमारे पास क्या आएगी? द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू सी है, y इक्वल्स टू सी है, फॉर एग्जांपल c की वैल्यू मैं कोई यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो ये लाइन बनेगी, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये ओरिजिन है o, ये हमारा x है, तो ये जो लाइन है ये इस x एक्सिस के पैरेलल है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वो वाली लाइन पैरेलल लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए था। और अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू -c हो, क्या हो? -c हो, तो तब कौन सा ग्राफ बनेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे हमारे पास -c आ रहा है, तो ये भी ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा, और ये भी कभी भी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल का मतलब ये था कि ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फिर सिंपल सी बात बता रहा हूँ इस पॉइंट के रिगार्डिंग, ये पॉइंट नंबर 1 था। अगर y की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आती है तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो क्या बनेगा? द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसकी ड्रा होगी। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2, ये मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ,
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। देखिए अगर हमारे पास क्या आता है, पहले y लिया था, अब क्या लेते हैं x। अगर हमारे पास x आता है पॉजिटिव c के इक्वल और x हमारे पास आता है नेगेटिव c के इक्वल, अगर तो हमारे पास x पॉजिटिव के इक्वल आ रहा है, x पॉजिटिव के इक्वल, तो पॉजिटिव इस साइड पे x होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है जिसपे x इज इक्वल टू c है, तो ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी, ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी। द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसको क्या लिखेंगे, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखिए ये पैरेलल टू y एक्सिस जा रही है। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो होती है, जो साइड होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। और इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी ले लेता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये हमारे पास लाइन आएगी, द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे इस तरफ वाई एक्सिस ड्रा होगी, द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चाहे इस साइड पे ड्रा करो चाहे इस साइड पे, जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं इकट्ठे, यानी कि ऐसे x इज इक्वल टू वाई, एक तो ये आ सकता है, ऐसे आ सकता है, y इज इक्वल टू एक्स आ सकता है, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट नंबर आ सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ सकता है। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, कोई इस तरह की इक्वेशन आ गई, कोई इस तरह की इक्वेशन, और भी कोई फॉर्म आ सकती है। यानी कि x और y में इक्वेशन आ जाए तो उससे जो ग्राफ बनेगा इससे जो ग्राफ बनेगा, जब इस फॉर्म की इक्वेशन आएंगी तो वो पैरेलल नहीं होगा, ना तो वो x के पैरेलल होगा और ना ही वो y के पैरेलल होगा। तो फिर कैसा ग्राफ होगा, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको शो करता हूँ दो तरीके से। ये है जी हमारे पास, हो सकता है वो ओरिजिन से पास हो और वो हो सकता है वो ओरिजिन से ना पास हो, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा विच इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनसे जो ग्राफ बनेगा वो ना तो पैरेलल एक्स एक्सिस के होगा और ना ही वो पैरेलल वाई एक्सिस के होगा। देखिएगा यहाँ पे, या तो वो इस साइड पे एक्सटेंड हो जाएगा या फिर वो इस साइड पे एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म बनेगी। ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ये जो हमारे पास लाइन मैंने ड्रा की, ये वाली, मैं ये ठीक कर रहा हूँ आप लोगों को ये वाज़ेह नज़र आए। ये जो लाइन ड्रा हो रही है ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस, और हो सकता है ये ओरिजिन में से पास हो और इस तरह की ग्राफ बन जाए, और ये भी पॉसिबल है कि वो ओरिजिन में से ना पास हो, ये ओरिजिन ओ में से पास भी हो सकती है और ओरिजिन में से पास नहीं बन सकती। लेकिन कंडीशन इसके ऊपर ये है कि विच इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट में क्या होता है, द लाइन विच इज़ not parallel to x axis or not parallel to y axis
ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट रह जाते हैं, 2 पॉइंट रह जाते हैं। वो लेक्चर नंबर मैं 2 में आप लोगों के सामने डिस्प्ले में लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को बड़े अच्छे अंदाज में ये समझा दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की, इनके पॉइंट्स की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।